आदिवासी हित में हम केवल राजनीतिक ही नहीं, लेकिन आदिवासी के लिए जहाँ तक हमको उनके हित के लिए करना पड़ेगा, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उनके जल जंगल जमीन की जो नैसर्गिक अधिकार रहा है, जो सिम्बायोटिक रिलेशन रहा है जंगल के साथ, उसे भी आप समाप्त करना चाहते हैं। देश भर में परिसीमन को लेकर जहां चर्चाएं तेज है, तो वहीं झारखंड में परिसीमन के नाम पर आदिवासी समाज की चिंता बढ़ गई है। आदिवासी समुदाय को इस बात की आशंका है कि नई परिसीमन प्रक्रिया में आदिवासी बहुल सीटों की संख्या घट सकती है, जिससे उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकारों पर इसका खराब प्रभाव पड़ सकता है। इस खास मुद्दे पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की पहल पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आदिवासी समाज से जुड़े कई लोग इकट्ठा हुए, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी थे। परिसीमन से आदिवासी समाज पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके समाधान को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। बैठक में मौजूद आदिवासी जो अगुवा थे, उन्होंने अपने अपने सुझाव भी दिए और बैठक के बाद जब मीडिया सामने आई तो बंधु तिर्की ने अपनी बात रखी। बंधु तिर्की ने कहा, परिसीमन के मुद्दे पर लंबी चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इन सुझावों के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस विषय पर राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ एक व्यापक चर्चा की जाएगी, जिसके लिए 17 जून को एक बैठक बुलाई गई है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस समेत भारतीय जनता पार्टी को भी शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही परिसीमन के खिलाफ आदिवासी समाज का महाजुटान 2 अगस्त को रांची में आयोजित किया जाएगा। इस महाजुटान में राज्य भर से आदिवासी समुदाय के लोग शामिल होंगे और अपनी एकजुटता दिखाएंगे। सभी लोगों को चिंता है कि परिसीमन में किसी भी हालात में आदिवासी का सीट घटे नहीं, और इस सब चीज़ों के बारे में खुल के चर्चा सभी लोगों ने किया और कुछ सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव आया है, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि एक के परिसीमन को लेकर ड्राफ्टिंग कमेटी बना दिया गया और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में हमारे नेशनल लॉ कॉलेज के व्याख्याता प्रोफेसर श्री रामचंद्र उरांव जी और विद्वान महाअधिवक्ता आपके हमारे सुभाषिष सोरेन जी होंगे, जो परिसीमन के संबंध में ड्राफ्ट करेंगे समय सीमा के अंतर्गत। और ये जो ड्राफ्ट होगा, इसको लेकर हमने निर्णय लिया, हम लोग ने, कि हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के आदरणीय राहुल गांधी जी से हम लोग उसको मिलेंगे। राज्य के महामहिम राज्यपाल जी को भी एक प्रतिनिधिमंडल मिल करके उसको ज्ञापन देगा ड्राफ्टिंग को। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि ऑल पार्टी मीटिंग आपका 17 निर्णय लिया गया कि सभी पार्टी का, चूँकि परिसीमन में सारे पार्टी, चाहे वो भाजपा क्यों ना हो, चाहे वो आसू क्यों ना हो, चाहे वो आरएसएस क्या, हमें सब पार्टी, जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, जेएमएम से लेके कांग्रेस से लेके सभी लोगों का ऑल पार्टी मीटिंग 17 जून को आहूत किया गया है और उन लोगों को जानकारी भेन्यू समय पर उसको दे दिया जाएगा। उसी तरीके से जन आंदोलन और जन संगठन है, उनके संबंध में भी उनका भी बैठक हम इसी मसले को लेकर और कई समस्याओं को लेकर के 24 जून को आहूत किया गया है। हमारा जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो बनना है, और इसमें कई एक मुद्दा है आपके, चाहे वो आपका पलायन विस्थापन का मामला है, और इसमें आपका पेशा नियमावली से लेकर कई एक ऐसे मामले हैं जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर हमारे जो लगातार इस राज्य में राज निर्माण के पहले से लेकर अब तक
जमीनी स्तर पर आंदोलन करने वाले हमारे डॉक्टर बासवी क्यूरो जी और हमारे श्रीमती दयामनी बारला जी को इसके लिए जिम्मेवारी दिया गया है कि एक पॉलिसी इसको बनाए, उसके लिए किया गया है। और उसी तरीके से लॉन्ग टर्म कमिटी कौन रहेंगे पॉलिसी के लिए उनको किया गया है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी कमिटी होगा, उस कमिटी को उसका जो उनको सिलेक्टेड लोगों के लिए नामित करने के लिए इसमें ग्लैडसन डुंगडुंग को अधिकृत किया गया है कि वो उसको नामित कर ले। उसके बाद हम लोग सभी लोग हाउस में बैठ करके उसको फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद उसको हम लोग घोषणा कर देंगे, उसको जो लॉन्ग टर्म का जो समय समय पर आदिवासी इश्यू पर सरकार को भी आईना दिखाए और समय समय पर जो यहाँ कई तरह की चीज़ें भ्रांतियाँ चलती है उनको भी आईना दिखाने का काम वो कमेटी करेगी। और इसी तरीके से ये तमाम जो परिस्थिति अभी आपका परिसीमन को लेकर कि एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है आज का बैठक में। 2 अगस्त को पूरे राज्य के आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया है। 2 अगस्त को आदिवासी एकता महारैली का आज फैसला लिया गया, जिसमें पूरे राज्य के आदिवासी तुम्हारे आएंगे और ये परिसीमन में किसी भी हालात में आदिवासी का हम तार्किक रूप से कानूनी तरीके से बताएंगे कि हमारी संख्या किसी भी हालत में नहीं घटनी चाहिए। ये पूरे चीज़ों को लोगों को बताया जाएगा और साथ साथ कई जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों पर भी किया जाएगा। हम बहुत जल्द, जैसे कि आपको जो ड्राफ्टिंग कमेटी और आदिवासी इशू को लेकर के राज्यपाल महामहिम से भी हम लोग उसमें मिलेंगे और माननीय सांसद सुखदेव भगत जी का एक प्रस्ताव आया है, उसको भी हम लोगों ने स्वीकार किया है कि दिल्ली में तमाम पार्टी के लोगों के साथ बैठक हम लोग करेंगे और इसके लिए हमारा माननीय ये जी पूरे उसके लिए अधिकृत किया गया है, वो किस तरह से किया जाएगा उसमें किया गया है। और जो एलओपी से मिलेंगे हम 11 सदस्य, जिसमें हमारे 2 सांसद हैं उनके साथ और हमारे 2 जो कानूनी जानकार हैं और भी कुछ कानूनी जानकार होंगे, उनको हमारे दोनों उनके रामचंद्र दूराव जी और सुभाषिष सोरेन जी के सहमति के अनुसार हम लोग अगर किसी को जोड़ना होगा तो एलओपी से मिलेंगे, राजभवन में भी हम लोग मिलेंगे, हम लोग करेंगे। तो आज का विशेषकर आज का परिसीमन से संबंधित बैठक किया गया है और हमारे जो आपका इस रैली को जो आज जो हमारे जो यहाँ पर लोग आए, तो इस रैली को सफल बनाने के लिए एक कमेटी भी बनेगी जो 3 दिन के अंदर वो कमेटी को कर दिया जाए। उस कमेटी में ग्लैडसन डुंगडुंग जी रहेंगे, अनिल पन्ना जी रहेंगे और शशि पन्ना जी को इसको जो वो कमेटी ड्राफ्ट करके देंगे, उसको हम लोग उसको देख लेंगे, उस पर फिर उसमें क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इनको अभी जिम्मेवारी दिया गया है। और विशेषकर जो लॉन्ग टर्म कमेटी वगैरह के बारे में जिम्मेवारी दे दिया गया है, उनको सभी लोगों अपने अपने जिम्मेवारी को निभाएंगे। हमें लगता है कि आज के बाद इस बैठक के बाद हमारे करीब हमारे तमाम ज़िले से लोगों का प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए हैं। पश्चिम सिंहभूम से भी आए हैं और हमारे संथाल परगना के लोग भी रहे हैं। आने वाले दिन में हम लोग इसको लोगों तक जन जन में हम लोग उसको पहुँचाने का, क्योंकि डिलिमिटेशन की जो बातें आई हैं वो कहीं न कहीं अभी तो फाइनल हुआ नहीं, लेकिन पिछली बार जो एक्सरसाइज किया गया है और उसमें आदिवासी सीट घटने की बातें आती हैं। तो एक बात मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, सरकार कहती है कि जनसंख्या घटाओ, फैमिली प्लानिंग की बातें आ रही हैं। तो अगर हमने फैमिली प्लानिंग की बातें, सरकार की बातें हमने मानी, तो हमें प्रतिनिधित्व से कम क्यों किया जा रहा है? यहाँ तो बोल रहा है कि आपका प्रतिनिधि घट जाएगा। हमारा 26 से लेकर 28 से लेकर 22 सीटें पे आ रही हैं। ये झारखंड की मैं बात कर रहा हूं। परिसीमन के कोई हम लोग खिलाफ नहीं है, एक अनुपातिक होना चाहिए, एक प्रॉपर अनुपातिक होना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान देना चाहिए, मैं एक चीज और बता रहा हूं,
मैं संविधान में विश्वास करता हूं, संविधान के और पार्लियामेंट से लेके हर जगह के आर्टिकल जनरल देख रहे हैं, ग्लैडस्टोन के सामने है। क्या 5वीं अनुसूची में एक प्रावधान है ना कि उसकी डेमोग्राफी भी चेंज ना हो? अब तो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गया है, और एक तो डेमोग्राफी चेंज हुआ, उसके बाद फिर आपका प्रतिनिधित्व चेंज करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि उनके जो कल्चरल आइडेंटिटी के साथ सारी चीजें जो है, उनके जल जंगल जमीन की जो नैसर्गिक अधिकार रहा है, जो सिम्बायोटिक रिलेशन रहा है जंगल के साथ, उसे भी आप समाप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये केवल एक राजनीतिक मसला केवल नहीं है, ये उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर चीज मसले से जुड़े हुए हैं और ये संवेदनशील मसला है। इसलिए हमने कहा इन चीजों के बारे में बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है। बैठक में जो वक्ता थे उन्होंने कहा है कि परिसीमन केवल सीटों का पुनर्गठन नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज के राजनीतिक तत्व, संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक भागीदारी को भी दिखाएगा, जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार और अन्य कारणों से बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय को लोग पलायन करने को मजबूर हुए हैं, जबकि गैर आदिवासी आबादी यहाँ पर तेजी से बढ़ रही है। इससे कई आदिवासी क्षेत्र की संख्या संरचना में बदलाव आया है। वहां मौजूद कई बुद्धिजीवियों ने तो चिंता भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा ये केवल जनसंख्या को आधार बनाकर आदिवासी आरक्षित सीटों की संख्या घटाई जाती है। वहीं कुछ बुद्धिजीवियों ने चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यदि केवल जनसंख्या के आधार को मानकर आदिवासी आरक्षित सीटों की संख्या घटाई जाती है तो ये संविधान की मूल भावनाओं और सामाजिक न्यायों के सिद्धांत के विपरीत माना जाएगा। आदिवासी समाज इसे केवल सीटों की कटौती नहीं बल्कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को खतरे में महसूस कर रहा है, प्रभावित महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।